उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। मिल्कीपुर के महासंग्राम को पासी वर्सेस पासी बना दिया गया है, लेकिन मिल्कीपुर में पासी वोटर्स पर सभी पार्टियां आखिर इतनी क्यों मेहरबान है, जानते हैं एक रिपोर्ट में। चुनाव हो रहा है मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरीके से तैयार है। कोई चुनौती नहीं है हमारी, मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ है। और मिल्कीपुर का उपचुनाव दिन बर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने जहां इस बार अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं भाजपा ने चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारकर मिल्कीपुर के महासंग्राम को पासी वर्सेस पासी बना दिया है। उपचुनाव हो रहा है मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरीके से तैयार है और फिर से इन विरोधियों को आईना दिखाने का काम करेगी और यहाँ पे समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। 10 उपचुनाव होने थे, जिसमें से 9 उपचुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे तंत्र लगा के, पुलिस प्रशासन लगा के वहाँ पे वोटरों को वोट डालने नहीं दिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी की धरती है, अवधेश प्रसाद जी की धरती है। मिल्कीपुर में ऐसा कोई भी छलावा इनका नहीं चलेगा और यहाँ पे समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। कोई चुनौती नहीं है हमारी, मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ है और आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर कमल खिलाने के लिए तैयार है और लाखों लाख वोट से विजय श्री हासिल होगी। मिल्कीपुर के विकास के लिए हर मुद्दे पर हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। मुद्दा होगा विकास का, जो भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको हम लोग जनता तक सीधे पहुँचाने का काम करेंगे, धरातल तक। यही हमारा मुद्दा होगा और हर मुद्दे पर खरा उतरने काम करेंगे। लेकिन मिल्कीपुर में पासी वोटर्स पर सभी पार्टियां क्यों मेहरबान हैं, आइए जानते हैं। मिल्कीपुर में करीब 3.5 लाख मतदाता, पासी जाति के मतदाता सबसे अधिक, 80,000 से अधिक पासी मतदाता। पासी मतदाता बदल सकते हैं किस्मत। निश्चित रूप से वहाँ पासी समाज बहुत मजबूत स्थिति में है, निर्णायक स्थिति में है, लेकिन इसके अलावा अन्य दलित जातियों के वोट जिसको मिलेंगे, चाहे उसमें कोरी हो, वहाँ बड़ी तादाद में है, आपका जाटव मतदाता भी है, लेकिन बीएसपी नहीं है चूंकि मैदान में, तो जाहिर तौर पर ये वोट भी समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि पासी समाज वहाँ निर्णायक भूमिका में है और जो भी पार्टी पासी समाज का वोट हासिल करेगी, जीत उसी की तरफ जा सकती है। मिल्कीपुर उपचुनाव में पासी कार्ड से भाजपा उत्साहित जरूर है, लेकिन अवधेश प्रसाद के खिलाफ अन्य दलों का ये कोई पहला प्रयोग नहीं है। वर्ष 1985 से मिल्कीपुर में हुए विधानसभा चुनाव में 8 बार भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने अवधेश प्रसाद के खिलाफ पासी फैक्टर ही अपनाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है और इतिहास वहाँ आंकड़ा बताता है, जितने चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी है। बल्कि एक बार तो जमानत जब्त हुई है, एक बार तो जमानत जब्त हुई है और ये पूरी जानकारी है कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। मिल्कीपुर यूपी का पासी बहुल इलाका है, इसलिए बीजेपी हो या सपा, कोई भी इस जाति को अनदेखा नहीं कर रहा है। ऐसे में एक ही जाति के दोनों उम्मीदवार होने की स्थिति में इस वोट बैंक में बंटवारा हो सकता है। एक ही उम्र और एक ही जाति से दोनों प्रत्याशी मैदान में हैं। अब ऐसे में किसके सर जीत का ताज बंधेगा, किसका सेहरा बंधेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, मिल्कीपुर। तो बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।